Question number 12. P and Q are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Balance sheet of their firm as on 31st March 2016 was as under. So बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जो भी है उनको हम स्टार कर देंगे. सो लायबिलिटीज साइड कैपिटल है, प्रोविडेंट फंड है एंड क्रेडिटर्स है. ठीक है. सो यहाँ पे कोई भी रिजर्व नहीं है एक्यूमुलेटेड एंड यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं है. तो अभी हम बैलेंस शीट में एसेट साइड देख लेंगे. डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस कोई भी नहीं है, सिर्फ हमें ओल्ड गुडविल दी है जो हम ओल्ड रेशियो में शेयर कर लेंगे. ठीक है, वो लास्ट में कर लेंगे. सो यहाँ पे कोई भी डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस या तो फिर यहाँ पे कोई भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व नहीं है जो पार्टनर को ओल्ड रेशियो में शेयर होगी. क्लियर. सिर्फ गुडविल शेयर करना है, वो हम लास्ट में कर लेंगे. चलिए अभी एडजस्टमेंट टिक कर लेंगे. सो एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट, आर विल ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल इन कैश. तो ये कैपिटल है वो लास्ट में हम लिख लेंगे. उसके बाद गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000. ये गुडविल का एडजस्टमेंट है, ये भी हम लास्ट में करेंगे. नंबर 3 जो है वो भी गुडविल का है, वो भी लास्ट में करेंगे. नंबर 4, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज ₹90,000. सो लैंड एंड बिल्डिंग पे आप लिख लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 4. ठीक है. उसके बाद बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेप्टर्स. ठीक है. सो डेप्टर्स पे आप लिख लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 5. उसके बाद वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 400. ठीक है. सो स्टॉक पे हम लिख लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 6. नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 आर नॉट टू बी पेड. सो क्रेडिटर पे लिख लेंगे एडजस्टमेंट नंबर 7. न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज डिसाइडेड एट 5:2:3. ठीक है. न्यू रेशियो हमें दे दिया है, वो हम लास्ट में गुडविल के टाइम पे कैलकुलेट करेंगे, कंसिडर तब करेंगे. ठीक है. सो सारे एडजस्टमेंट हमने टिक कर लिए हैं. क्विकली यहाँ पे मैं टेबल बना लूंगी, आपको दिखा दूंगी एंड शुरू करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12. सो यहाँ पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट बना लिया है. सो पूरे समय करंट अकाउंट नहीं दिया है तो हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है. ठीक है. सो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड ये टेबल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. अभी पेज नंबर 2 में आपको दिखा दूंगी. सो पेज नंबर 2 हमारा बैलेंस शीट है. सो यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट बना लिया है, उसके नीचे मैंने वर्किंग नोट्स के लिए जगह छोड़ दी है. ठीक है. चलिए तो शुरू करेंगे. लायबिलिटीज साइड सबसे पहले हमें कैपिटल अकाउंट की बैलेंस दी है, ये ओपनिंग बैलेंस है. तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे. सो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड यहाँ पे हम लिख लेंगे बाय बैलेंस ब्रोड डाउन. सो P जो है उसकी हमें वैल्यू यहाँ पे दी है 70,000, Q के लिए 50,000, R के लिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे डैश कर देंगे. ठीक है. चलिए उसके बाद हमें प्रोविडेंट फंड दिया है. सो प्रोविडेंट फंड जो है हमारे लिए लायबिलिटी होती है. सो बैलेंस शीट में लिख लेंगे. सो लायबिलिटी साइड पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे P, Q एंड R जो है वो न्यू पार्टनर है, ये पहले लिख लेंगे. ठीक है. उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोविडेंट फंड. ठीक है. कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है. प्रोविडेंट फंड आउटर कॉलम में हम लिख लेंगे, अमाउंट है 18,000. सो कैपिटल हो गया है, अब टिक कर लेंगे. प्रोविडेंट फंड हो गया है, अब टिक कर लेंगे. उसके बाद है क्रेडिटर्स. सो यहाँ पे लिखे जाते हैं क्रेडिटर्स. इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में मैंने लिखा है 22,000. ठीक है. अभी उस पर एडजस्टमेंट नंबर 7 है. क्रेडिटर्स ऑफ ₹500 आर नॉट टू बी पेड. ठीक है. हमें पे नहीं करना है 500 के क्रेडिटर्स को. सो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस, डिक्रीज हुआ है 500 का. ठीक है. सो 500 माइनस करेंगे. सो आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा 21,500. ठीक है. तो यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है वो डिक्रीज हुए हैं. क्रेडिटर की कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट. ठीक है. डिक्रीज हुआ है तो डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन. ठीक है. ये रूल आपको पता ही है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे और लिख लेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट 500. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 500. ठीक है. सो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, क्रेडिटर्स कंप्लीट हो गया है, आप टिक कर लेंगे. उसके बाद एसेट साइड आएंगे. अभी एसेट साइड सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है. तो एसेट में लिखा जाएगा बैलेंस शीट में. सो यहाँ पे एसेट साइड हम लिख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग. उसकी अमाउंट जो है वो है 80,000. इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि उस पर एडजस्टमेंट नंबर 4 है. ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 4 में बोला है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 90,000. ठीक है.
सो अभी ये जो 80,000 थी उसकी वैल्यू आउटर कॉलम में 90,000 हो गई है, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ है, ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है, तो प्लस इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ होगा, सो 10,000। 80,000 में 10,000 ऐड करेंगे तो आउटर कॉलम में 90,000 आएगा, ठीक है। सो लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, उसकी डेबिट बैलेंस होती है, इंक्रीज होगा तो डेबिट ही रहेगा, तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड जाएंगे, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 लिख लेंगे, बाय लैंड एंड बिल्डिंग। कितना इंक्रीज हुआ था, 10,000। चलिए, सो यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, लैंड एंड बिल्डिंग कंप्लीट हो गया है। उसके बाद एसेट साइड आपको दिया है डेप्टर्स, तो डेप्टर्स एसेट साइड लिखे जाएंगे बैलेंस शीट में। सो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेप्टर्स, इनर कॉलम में हम लिख रहे हैं 22,000, ठीक है। उस पर एडजस्टमेंट नंबर 5 है, वो देख लेंगे। बैड डेब्ट्स रिजर्व इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% ऑन डेप्टर्स, ठीक है, हमें 5% BDR रखना है, सो माइनस BDR एडजस्टमेंट की 5%, ठीक है। सो 22,000 का 5% करेंगे हम, सो 1,100, ठीक है। सो माइनस कर लेंगे, इस आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा यहाँ पे 20,900। सो अब आपको क्या करना है, आपको बैलेंस शीट जो है उसमें बैड डेब्ट्स रिजर्व दी है 2,000, ठीक है, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है 1,100 एडजस्टमेंट की, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख के दे रही हूँ, अगर आपको डायरेक्टली आता है डायरेक्टली भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एडजस्टमेंट नंबर 5, ठीक है। अभी आप देखेंगे बैलेंस शीट में हमारे पास BDR है, बैलेंस शीट में BDR, ये ओल्ड BDR भी आप बोल सकते हैं, तो वो BDR हमारे पास 2,000 है, ठीक है। और एडजस्टमेंट की जो हमने कैलकुलेट की BDR 5%, ये न्यू BDR भी बोल सकते हैं आप, ये ओल्ड BDR न्यू BDR, सो ये कितनी है 1100। दोनों का डिफरेंस करेंगे 900 डिफरेंस आएगा। अभी आपको क्या करना है, देखो आपके पास 2,000 है रिजर्व, उसमें से अभी आपको अब कितनी चाहिए, सिर्फ 1100 ही चाहिए, 900 नहीं चाहिए, मतलब आपको ये रिजर्व कम करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, डिक्रीज इन BDR में डिक्रीज हुआ है 900, आपको 900 कम करना है। ये 2,000 है आपके पास, आप 900 कम करेंगे तो 1100 आ जाएगा, ठीक है। 2,000 में से 900 कम करेंगे तो 1100 हो जाएगा। तो अगर आपको रिजर्व कम करना है, रिजर्व आप कम करेंगे तो रिजर्व जो है उसकी, कोई भी रिजर्व हो उसकी कौन सी बैलेंस होती है, क्रेडिट, ठीक है। अगर आपको प्लस करना है तो क्रेडिट ही रहेगी, अगर आप माइनस करेंगे तो रिजर्व क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। अगर रिजर्व डेबिट होगी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाके आपको 900 लिखना है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल सा रूल था। लायबिलिटीज एंड रिजर्व जो है उसकी क्रेडिट बैलेंस होती है, हमें डिक्रीज करना है, ठीक है, तो वो डेबिट हो जाएगा, तो क्रेडिट कौन होगा, रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएंगे और लिख लेंगे BDR 900। सो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड हम लिख रहे हैं बाय BDR अकाउंट 2,000 माइनस 1100, 900 हमें कम करना है, क्लियर। चलिए, सो ये आपका एडजस्टमेंट हो गया है, एडजस्टमेंट नंबर 5 कंप्लीट हो गया है, डेप्टर्स हो गया, बैड डेब्ट्स रिजर्व हो गया, आप टिक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है स्टॉक, तो स्टॉक हमारी करंट एसेट है, तो बैलेंस शीट में जाएंगे। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं स्टॉक, एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 6, इसके लिए हम स्टॉक जो है वो इनर कॉलम में लिख लेंगे, कितना दिया है 36,000, ठीक है। चलिए, अभी उस पे एडजस्टमेंट नंबर 6 दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी रिड्यूस बाय 400, ठीक है, 400 हमें कम करना है, सो माइनस कर लेंगे, माइनस डिक्रीज 400, सो 36,000 में से 400 कम करेंगे, सो आंसर क्या आएगा यहाँ पे हमारा 35,600। स्टॉक जो है एसेट है, उसकी डेबिट बैलेंस होती है, ठीक है, डिक्रीज हुआ है तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड स्टॉक लिख लेंगे 400, ठीक है। सो यहाँ पे डेबिट साइड हम लिख रहे हैं टू स्टॉक अकाउंट 400, ये स्टॉक हो गया हमारा, एडजस्टमेंट नंबर 6 कंप्लीट हो गया है। अभी नेक्स्ट आगे हमें कैश दिया है, तो कैश अकाउंट हमने बनाया है, सो यहीं पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रोड डाउन, सो अमाउंट कैश की कितनी है यहाँ पे 4,000, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4,000, क्लियर।
सो कैश हो गया है, आप टिक कर लेंगे। उसके बाद हमें गुडविल दिया है, सो वो सारे एडजस्टमेंट अभी हम वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, पर मैं आपको वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करके सिखाऊंगी। जिसको नहीं आता वो पूरी वर्किंग नोट्स कैलकुलेट करे, और एक दो बार से हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर उनको डायरेक्टली भी आ जाएगा, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स में जाएंगे अभी। सो यहाँ पे अभी ओल्ड गुडविल जो है उसको हमें रिटर्न ऑफ करना है सबसे पहले। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है। ये हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जर्नल लिखेंगे, ठीक है। सो गुडविल जो होती है उनकी डेबिट बैलेंस होती है। अगर आप उसको रिटर्न ऑफ करते हैं तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगी। तो डेबिट कौन होगा? ओल्ड पार्टनर, ठीक है। सो ओल्ड पार्टनर यहाँ पे कौन कौन है? पी एंड क्यू, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। ये ओल्ड गुडविल है, उसे हमें रिटर्न ऑफ करना है। कौन से रेशियो में रिटर्न ऑफ होता है? ओल्ड रेशियो में। सो ओल्ड रेशियो हमें दे दिया है 3:2। फर्स्ट लाइन में आप रीड करेंगे, हमें दे दिया है 3:2। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3:2। गुडविल जो है वो कितनी है? 20,000 है। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 20,000। सो 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 3:2 में। सो 20,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12,000, 2 इज इक्वल्स टू 8,000। सोल्ड गुडविल हमने यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर लिया है, ठीक है। चलिए इसकी पोस्टिंग हम बाद में करेंगे, सब साथ में ही पोस्टिंग करेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाए उसके बाद आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, आर विल ब्रिंग ₹60,000 एज कैपिटल इन कैश। सो अगेन ये जो है वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जर्नल जो कैपिटल लाया है न्यू पार्टनर ने, पर मैं जर्नल लिख रही हूँ यहाँ पे। अगर न्यू पार्टनर कैश लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे? आर, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये कितनी कैपिटल लेके आया है? 60,000। चलिए ये एडजस्टमेंट नंबर 1 की जर्नल लिख ली है। उसके बाद हमें बोला है गुडविल इज वैल्यूड एट ₹30,000, ठीक है। गुडविल जो है उसकी वैल्यूएशन कितनी हुई है? 30,000 हुई है। तो अभी ये जो गुडविल है ये तो टोटल गुडविल है, हमें यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे? तो ओल्ड रेशियो हमारे पास है, ओल्ड रेशियो 3:2, टोटल क्या होगा? 5। न्यू रेशियो जो है वो क्या है? सो न्यू रेशियो हमें एडजस्टमेंट नंबर 8 में दिया है 5:2:3, ठीक है। इसका टोटल कर लेंगे 10। सो अभी हम सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड कर सकते हैं। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। सो सबसे पहले सैक्रिफाइस किसका फाइंड करेंगे? पी का, ठीक है। सो सैक्रिफाइस बाय पी इज इक्वल्स टू ओल्ड शेयर क्या है इसका? 3/5 माइनस न्यू शेयर कितना है इसका? 5/10, ठीक है। 5 डिवाइड बाई 10। सो 5 के टेबल में 10 कब आएगा? 5 2 जा 10, ठीक है। सो ऊपर नीचे 2 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 3 2 जा 6 माइनस 5 होल डिवाइड बाय 10। 6 में से 5 माइनस करेंगे, सो 1 डिवाइड बाय 10। ये प्लस में आया है तो ये सैक्रिफाइस है। चलिए अब फाइंड करेंगे सैक्रिफाइस बाय क्यू ने जो सैक्रिफाइस किया 2 डिवाइड बाई 5 ओल्ड रेशियो है उसका, माइनस 2/10। सो अगेन 5 के टेबल में 10 कब आएगा? 5 2 जा 10। सो ऊपर नीचे 2 लिख लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 10। आंसर इज 2/10। ये प्लस में आया है तो ये भी सैक्रिफाइस है। क्लियर? सो दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल है। सो सैक्रिफाइस रेशियो हमें मिल गया है, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल्स टू 1:2। सैक्रिफाइस रेशियो हमें मिल गया है 1:2। क्लियर? अभी सैक्रिफाइस रेशियो आपको यहाँ पे मिल गया है तो आपको आर जो है उसका गेन रेशियो भी मिल जाएगा, मतलब ये दोनों ने जो सैक्रिफाइस किया वो आर को मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ आर इज इक्वल्स टू ये दोनों का टोटल 1/10 प्लस 2/10। सो आर का कितना शेयर है? 3/10 है, ठीक है। इसने 1/10 दिया, इसने 2/10 दिया, तो आर को कितना मिला? 3/10 मिला है शेयर। क्लियर यहाँ तक?
तो अब आप देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 2 में बोला है कि गुडविल जो है टोटल फर्म की वो 30,000 है। हमें टोटल गुडविल नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आर ने जितनी लाई है गुडविल वही चाहिए। तो हम क्या, शेयर इन गुडविल ऑफ आर, ठीक है, आर का जो शेयर है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये आपको कैसे मिलेगा, 30,000 टोटल गुडविल है, उसमें से आर की कितनी है 3/10। सो 30,000 इंटू 3/10, सो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका 9,000। सो आर को 9,000 गुडविल लेके आनी है, ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आर को 9,000 जो है वो गुडविल लेके आनी है। अब आगे आप देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या बोला है, आर कैन नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सो आर को जो पैसा लेके आना है वो कैश में नहीं लेके आ सकता है। अगर आर पैसा कैश में नहीं लेके आएगा तो हम उसके कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे, ठीक है। सो अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप लास्ट में ही लिखना। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये आप लास्ट में ये वाली जर्नल लिख लेना, इसके बाद लिख लेना, ठीक है। चलिए, सो अभी क्या करेंगे, सो हम उसके कैपिटल में से पैसा ले लेंगे। सो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने पैसे ले लेंगे 9,000, ठीक है। 2 ये पैसा किसको दे देंगे, पीस कैपिटल अकाउंट, पीस कैपिटल अकाउंट एंड 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट, पी एंड क्यू को ये पैसा देना है। कौन से रेशियो में देंगे, सेक्रीफाइस रेशियो में, और सेक्रीफाइस रेशियो कितना है 1:2, यहाँ पे आप लिख लेंगे 1:2 में देना है, ठीक है। सो 9,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 3,000 एंड 2 इज इक्वल्स टू 6,000 आएगा। सो ये आपकी जर्नल कंप्लीट हो गई है। सारे एडजस्टमेंट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3 आप टिक कर लेंगे। यहाँ पे हमने सारी जो है एंट्रीज लिख ली है, ठीक है। सो सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले, क्योंकि मैं ये पेज आपको नहीं दिखाऊंगी, अभी हम डायरेक्टली पोस्टिंग सीखेंगे। चलिए, तो अभी सबसे पहले ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। सो हम कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे और गुडविल लिख लेंगे, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे। सो गुडविल की सारी एंट्री जो है वो मैं आपको रेड पेन से दिखाती हूँ, ये आपको पता है। तो अभी हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखने वाले हैं टू गुडविल अकाउंट। ये ओल्ड गुडविल है, ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। सो ये जो है हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो 20,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 12,000, 8,000 डैश, ठीक है। सो ये ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ हो गया है, आप टिक कर लेंगे। उसके बाद न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आया है 60,000, ठीक है। कैपिटल आएगा तो डायरेक्ट करेंगे तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, कैश आएगी तो डेबिट। सो 2 कौन लेके आया है, आर। सो 2 आर्स कैपिटल अकाउंट, 2 आर्स कैपिटल अकाउंट 60,000 लेके आया है, और ये लेके आया है तो उसके कैपिटल में क्रेडिट होगा। सो बाय क्या लेके आया है, कैश, तो बाय कैश अकाउंट आर में लिख लेंगे 60,000 लेके आया है। सो एडजस्टमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। चलिए, अब हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। वो कैश में नहीं लेके आया है गुडविल, तो उसके कैपिटल में से ले लेंगे, ठीक है। कितना लेना है 9,000। सो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 पीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप अच्छे से देखना, 2 पीस कैपिटल अकाउंट, पी को कितना देगा आर 3,000 एंड क्यू को कितना देगा 6,000, ठीक है। और टोटल कितने हो गए यहाँ पे 12,000, ठीक है, सॉरी 9,000। ये टोटल 9,000 आपको एक बार में नहीं लिखना है, आर में पी को 3,000 देना है और 6,000 जो है वो आपको क्यू को देना है, ठीक है। आप डायरेक्टली 9,000 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 पीस कैपिटल अकाउंट 3,000 एंड 2 क्यूज कैपिटल अकाउंट 6,000, क्लियर। चलिए, ये पैसा आर के पास आपने ले लिया, ये पी एंड क्यू को दे देना है आपको, ठीक है। पी एंड क्यू को अगर आप ये पैसा देंगे तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय, ये किसने दिया, आर ने दिया। सो बाय आर्स कैपिटल अकाउंट, आर ने ये पैसा दिया है, पी को कितना दिया 3,000, क्यू को दिया 6,000, यहाँ पे डैश, ठीक है। आर ने दिया पी एंड क्यू को, ठीक है, इन दोनों को मिला तो क्रेडिट, इसने दिया तो डेबिट, ठीक है। तो ये डायरेक्टली भी आप जर्नल देखे बिना भी पोस्टिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट हो गया है, सारे एडजस्टमेंट हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। सो यहाँ पे क्विकली रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर लेंगे। सो 10,500 एंड 900 टोटल करेंगे। सो यहाँ पे 11,400।
11,400 में से 400 माइनस करेंगे, सो यहाँ पे मिलेगा 11,000। ये 11,000 क्रेडिट साइड जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो प्रॉफिट होगा ये टू प्रॉफिट इन ब्रैकेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये ओल्ड रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में। सो P एंड Q को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। 11,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6,600 एंड 2 इज इक्वल्स टू 4,400। सो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है प्रॉफिट। तो अब हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड लिख लेंगे। कहाँ से लाए, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,600 4,400 डैश। सो अभी ये कैपिटल अकाउंट है, आपको पता है क्रेडिट साइड का टोटल ही ज्यादा होता है। सो हम 70,000 3,000 6,600, सो इसका टोटल क्या होगा 79,600। सो 79,600 उसमें से हम माइनस कर लेंगे 12,000, सो कितनी आएगी अमाउंट 67,600। ये हमें मिल गई है टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लियर। चलिए सेम वे में क्यू का टोटल करेंगे 50,000 6,000 4,400। सो आंसर आएगा 60,400। उसमें से हम माइनस करेंगे 8,000, सो आंसर इज 52,400। चलिए अभी यहाँ पे आर में 60,000 है, कुछ नहीं है और, तो 60,000 लिख लेंगे। और 60,000 में से 9,000 माइनस कर लेंगे, ये दोनों का टोटल 9,000 है। सो आंसर क्या आएगा 51,000। ये बैलेंस शीट में लिखना है, ये हम बाद में लिख लेंगे क्योंकि मैं कैश अकाउंट भी क्लोज कर दूंगी पहले। सो डेबिट साइड ही अमाउंट है 60,000 प्लस 4,000 इज 64,000। सो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं करना है, 64,000 आपको बैलेंस मिल गया है। यहाँ पे आप लिख लेंगे बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। सो ये कैश का बैलेंस एसेट में लिख लेंगे एंड ये जो आपकी कैपिटल है वो लायबिलिटीज साइड हमने कैपिटल अकाउंट का लिखा हुआ हेडिंग वहां पे लिख लेंगे। सो यहाँ पे हम P, Q एंड R जो है उसकी बैलेंस आई थी, क्लोजिंग बैलेंस वो लिख रहे हैं 67,600 52,400 एंड 51,000। चलिए इसका सबमिशन कर लेंगे 1,71,000। क्लियर। चलिए अभी यहाँ पे कैश की बैलेंस लिखनी है। सो कैश अकाउंट कितना आया था हमारा 64,000, क्लोजिंग बैलेंस 64,000 था, ठीक है, तो वो मैंने लिख लिया है। चलिए अभी क्विकली सबमिशन कर लेंगे। सो यहाँ पे मुझे सबमिशन मिल गया है 2,10,500। यही एसेट साइड भी आना चाहिए। सो 90,000 20,900 35,600 64,000। सो आंसर इज 2,10,500। सो ये जो सम है ये बहुत ही इजी था। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। अभी आपकी जो यूनिट टेस्ट हुई थी ना, तो उसके अंदर ये 12 नंबर का ही क्वेश्चन था। शायद जो अमाउंट है वो डबल कर दी थी और कुछ भी चेंज नहीं किया था। सो एग्जाम में भी आपको ऐसा ही होता है, या तो एज इट इज सम आता है, या जो अमाउंट होती है वो डबल कर लेते हैं, या तो 3 गुनी कर देते हैं, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 करके अमाउंट लिख देते हैं, या तो फिर डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ये अमाउंट सिर्फ चेंज हो जाएगी। ठीक है, मतलब सम तो वैसा का वैसा ही रहता है। तो यूनिट टेस्ट में आपने अगर देखा है क्वेश्चन, ये जो एडमिशन वाला था वो सेम यही था। ठीक है, सिर्फ अमाउंट शायद डबल कर दी थी वहां पे। दैट्स इट। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।